नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एंड इंडिया को अगर क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है तो उसके लिए ये इशू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये इशू है ई वेस्ट का। अब देखिए, ई वेस्ट के ऊपर मैं पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने लास्ट ईयर बनाया था जब आईफोन 12 लॉन्च हुआ था। एंड मैंने ये बताया था कि ई वेस्ट को रोकने के लिए कैसे आईफोन 12 में चार्जर वो लोग नहीं दे रहे हैं। बट आई थिंक वो जो एक इनिशिएटिव था एप्पल का, वो बस एक शैम है। एंड उसके अलावा जो और भी जो कंपनीज जो चार्जर नहीं दे रही हैं वो भी सब एक दिखावा है कि भाई वो केवल एक चार्जर ना दे के जो है क्या उसको बचा रहे हैं, एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। मेरे को तो लगता नहीं, बिकॉज उनका मेन मोटिव यही है कि उनके लाइटनिंग जो चार्जर्स हैं वो ज़्यादा बिकें, या फिर सैमसंग की अगर मैं बात करूँ वो चाहते हैं हमारे चार्जर ज़्यादा बिकें। ये वाला जो वीडियो था ये बनाने का मेन मोटिव मेरा ये था कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने घर की सफाई करी, तो उसमें पुराने जितने चार्जर्स थे, जितने केबल्स वगैरह थे, वो सारे के सारे मैंने एक थैले में भरे। और पुराने जितने मोबाइल फ़ोन के डब्बे थे, लैपटॉप के डब्बे थे, लैपटॉप की पुरानी बैटरीज थी, पुराने जीपीएस डिवाइसेस थे, जो कुछ भी था वो सारा का सारा मैंने अरेंज करा एक थैले में। सोचा कि भाई चलो एक थैला होगा एंड उसके बाद मैं उसको डिस्पोज ऑफ करूँगा जो भी पुरानी केबल्स होते हैं। क्योंकि आज की डेट में क्या है, 25 वाट्स का चार्जर आ गया, 45 वाट्स का चार्जर है, नई पावर बैंक्स हैं, सुपर फास्ट चार्जिंग एंड ऑल दो थिंग्स। तो जो पुराने केबल्स होते हैं वो अब काम में नहीं आते हैं। ई वेस्ट इतना ज़्यादा था मेरे घर में कि मेरे को 2 थैले करने पड़े उसके लिए। जब उसको डिस्पोज ऑफ करना था तो मेरे दिमाग में केवल एक चीज़ आई कि हमारा जो कबाड़ी वाला आता है हम उसको ही दे सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। मेरे फादर ने कहा कि इनमें से क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सेल ऑफ कर सकते हैं, बट उनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो हम सेल ऑफ कर सकते हैं। उससे फिर मेरे को ये आइडिया आया कि क्यों ना हमारी इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए। जैसे अभी एक स्क्रैपेज पॉलिसी आई थी, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है जिसमें पुरानी गाड़ियों को आप स्क्रैप करेंगे, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा या फिर डिस्काउंट दिया जाएगा एंड ऑल दोस थिंग्स। क्यों ना गवर्नमेंट एक ऐसा इनिशिएटिव ले जिसमें ई वेस्ट की जो रिसाइकलिंग है ना वो काफ़ी आसान हो जाए। हमारे घर में एक कबाड़ी वाला आता है, बट क्या ऐसा हो सकता है कि अगर डोर टू डोर ना हो तो हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे कुछ कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाएँ कि वहाँ पे आपके घर में जितने पुराने तार हैं, पुराने बैटरीज़ हैं, पुराने लैपटॉप्स हैं, पुराने फ़ोन्स हैं जो आज की डेट में मार्केट में नहीं सेल ऑफ हो सकते हैं, या फिर पुराने जो भी डिवाइसेस हैं उनको हम वहाँ जाके दे सकें एंड हमें एक नॉमिनल अमाउंट उसके लिए मिल सके। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर हमें बदले में कुछ पैसे वगैरह मिलते हैं तो जो लोग हैं वो भी इनकरेज्ड होंगे कि हाँ भाई हमारा जो भी ई वेस्ट है हम वहाँ जाके देते हैं। एंड उस ई वेस्ट को जो है गवर्नमेंट चाहे तो उसको रिसाइकलिंग जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे भेज सकती है। बिकॉज देखिए क्या है, मेरा एक फ्रेंड है जिसकी नेहरू प्लेस में शॉप है कंप्यूटर पेरिफेरल्स की। एक बार की बात है, मैं अपने लैपटॉप की बैटरी बदलवाने गया उसकी शॉप पे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जो पुरानी बैटरी है इसका क्या होगा। तो उसने कहा कि यहाँ पे वो रीसेलर्स होते हैं, हम उनको सेल कर देते हैं। तो मैंने एक रीसेलर उसने मेरे को एक रीसेलर अरेंज करवाया, उसने मेरे को 100 रुपये दिए उस बैटरी के एंड मैंने वो बैटरी उसको सेल ऑफ कर दी। मैंने कहा अब ये लोग आगे जाके क्या करेंगे। तो उसने मेरे को बताया, कहते हैं ये लोग आगे जाके ये करते हैं कि ऐसी हज़ारों बैटरीज ये लोग कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये इंडस्ट्रीज़ में सेल करते हैं। वो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो उन बैटरीज़ को दोबारा से रिसाइकिल करती हैं, दोबारा से उन बैटरीज़ को वर्केबल बनाती हैं एंड उन बैटरीज़ को दोबारा से लैपटॉप्स में यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने ये चीज़ सोची कि यार ये चीज़ इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रही है, बट हम लोग को उसके लिए वहाँ नेहरू प्लेस क्यों जाना पड़ रहा है। माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज हो गया, उनके लिए तो कभी ना कभी ऑफर्स आते रहते हैं। बट ये जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, तार हो गए, छोटी पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड्स हो गए, या फिर ये आपके कार्ड रीडर्स हो गए, या फिर आपके पुराने जो आपके प्रिंटर्स थे उनके अडेप्टर्स हो गए, या पुराने सीपीयू के अडेप्टर्स हो गए, यूएसबी एक्सटेंडिंग केबल्स हो गई, इन सब चीज़ों का कभी कोई मार्केट नहीं मिलता है एंड ये सब नॉर्मल जो कबाड़ी है उसमें ही जाते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। बिकॉज देखिए, अगर हम इसको भी नॉर्मल कचरे की तरह डालने लग जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिवाइसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें लिथियम आयन बैटरीज वगैरह हो, एंड अगर वो लिथियम आयन बैटरीज आँख पकड़ ले तो बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हो सकती हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत सारी जगह कबाड़ का एक पहाड़ बना हुआ होता है, यहाँ दिल्ली में भी बहुत सारी जगह है, अलग अलग शहरों में बना हुआ होता है। अब वहाँ पे ई वेस्ट भी अगर डिस्पोज ऑफ होने लग जाए, पुराना कोई भी लैपटॉप की बैटरी हो या फ़ोन की बैटरी हो या फिर छोटे सेल हो या कुछ भी हो, उनमें से कोई भी चीज़ आँख पकड़ ले तो वो बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो सकता है। तो इसलिए बेटर ये है कि ई वेस्ट के लिए ना एक अलग पॉलिसी आनी चाहिए इंडिया में। गवर्नमेंट को अब ये देखना चाहिए कि भाई हमें हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10 सेंटर्स खोलने हैं, कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर 10 सेंटर्स होते हैं तो उसमें जितने भी वहाँ के लोग हैं
आपके घर में जितना भी ई वेस्ट है उसको किलो के हिसाब से आपको कुछ रेमुनरेशन मिले, वो हो सकता है, या फिर आपको पीसेस के हिसाब से मिले, या जो भी है। ऐसे करके अगर करेंगे तो हम जो भी एक लैंडफिल होता है एंड ई वेस्ट जो इधर उधर पड़ा रह जाता है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये तो एक स्टेप हुआ जो गवर्नमेंट ले सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो गवर्नमेंट कर सकती है, एंड ये अभी सुनने में आया मेरे को, यूरोपियन यूनियन में हो सकता है ऐसा कोई स्टेप लिया जाए, एंड अगर लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर यूरोपियन यूनियन नहीं लेता है तो उससे पहले इंडिया को ले लेना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने अभी ये बोला कि हम लोग कुछ ऐसा रूल लाएंगे अब कि अगले 24 मंथ्स के अंदर जितने भी मोबाइल, लैपटॉप या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं उन सबको एक डायरेक्टिव दिया जाएगा कि भाई आपके जितने भी अडेप्टर्स हैं वो सब टाइप सी होने चाहिए। जितने आपके अडेप्टर्स हैं टाइप सी होने चाहिए। कोई लाइटनिंग नहीं चलेगा, कोई माइक्रो यूएसबी नहीं चलेगा, कोई बड़ा वाला पोर्ट नहीं चलेगा, कोई यूएसबी नहीं चलेगा, केवल टाइप सी चलेगा। हर डिवाइस में आप टाइप सी केबल लगाओ, टाइप सी अडेप्टर होने चाहिए हर एक डिवाइस में। अब अगर ऐसा होता है तो इससे फ़ायदा क्या है? देखिए, जितने भी माइक्रो यूएसबी केबल्स हैं वो सब चली जाएंगी, लाइटनिंग केबल्स जो हैं वो सब चली जाएंगी। आज की डेट में आप देखिए, केवल एक आईफोन और एक जो नया वाला आईपैड आया 9th जनरेशन, केवल एक वो है जिसके लिए आपको लाइटनिंग पोर्ट चाहिए। उसके अलावा उनका मैकबुक टाइप सी से चलता है, उनके आईपैड सारे टाइप सी से चलते हैं। तो ऐसे में क्या है कि एप्पल ये सोचता है कि भाई लाइटनिंग केबल है तो लाइटनिंग केबल से वो लोग 10-20 हज़ार करोड़ रुपए कमाते हैं हर साल का, बट उससे क्या होता है कि ई वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब अगर आप टाइप सी को एक कॉमन वो कर दीजिए कि भाई केवल टाइप सी ही चलेगा, तो उनको मजबूरन आईफोन भी फिर टाइप सी पे लाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि सब लोगों को जो है केवल एक चार्जर लेना होगा, एंड दैट इज़ टाइप सी केबल वाला चार्जर। अब जब ऐसा होता है तो आप बहुत सारा जो ई वेस्ट है उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, हम ऐसे जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं ना वो हम लेने से डरते हैं। हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपके पास पहुँचता है किसी भी तरीके से, तो ये मेरा एक सजेशन है आपको कि आप टाइप सी की चाहे तो आप कंपनीज़ को 1 या 2 साल दे दीजिए। आप कंपनीज़ को कहिए भैया आपके जितने भी डिवाइसेज है केवल टाइप सी चार्जिंग ही होनी चाहिए उसमें। हालांकि बहुत सारे आजकल उसमें हो गए हैं, टाइप सी में हो गए, माइक्रो यूएसबी ऑलमोस्ट ख़त्म है आज की डेट में, बट एप्पल को अपनी जो मोनोपोली है उसको हटाना पड़ेगा। इसके अलावा जो और कुछ जो HP, डेल वगैरह के जो लैपटॉप्स आते हैं उन सब में भी टाइप सी चार्जिंग अब आनी चाहिए। ऐसा अगर हम स्टेप्स वगैरह लेते हैं तो हम लोग काफ़ी ई वेस्ट को कम कर सकते हैं। अगली चीज़ जो गवर्नमेंट कर सकती है वो ये कर सकती है कि गवर्नमेंट जो भी मोबाइल कंपनीज़ हैं उनको ये बोले कि भाई आप जो भी मोबाइल फ़ोन सब बेचेंगे उनमें 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट आना बहुत ज़रूरी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं, एप्पल के फ़ोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो 5-5 साल चलते हैं आपके। जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं वो 2 साल में ही स्लो हो जाते हैं, एंड 2 साल में ही उनकी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आदमी को जो है वो फ़ोन बेच के नया फ़ोन लेना ही पड़ता है। तो बेटर ये है कि गवर्नमेंट अभी एक डायरेक्टिव निकाल दे कि भाई जितने भी फ़ोन्स आएंगे अब मार्केट में उनमें 3 एंड्रॉयड अपडेट्स अब आने ज़रूरी हैं, एंड वो फ़ोन्स जो हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन या उनकी ऑप्टिमाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि वो 4 साल तक स्लो ना हो। 3 एंड्रॉयड अपडेट्स, 4 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स आने चाहिए उसमें, एंड 4 साल तक उन फ़ोन्स में कोई लैगीनेस या कोई चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जो इंसान 2 साल में फ़ोन बदलता है वो इंसान 3 या 4 साल में फ़ोन बदलेगा। इससे क्या होता है कि जो ई वेस्ट एक बढ़ता रहता है पुराने मोबाइल फ़ोन्स का, वो कम होगा। इसके अलावा लैपटॉप्स के लिए भी ये चीज़ करी जा सकती है। लैपटॉप्स के लिए मेरे ख्याल से 5 साल का हम लोग कर सकते हैं कि भाई 5 साल तक रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने चाहिए लैपटॉप के लिए, एंड कोई भी लैपटॉप 7 या 8 साल कम से कम चलना चाहिए, उससे पहले वो स्लो नहीं होना चाहिए या उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो हम लोग काफ़ी ई वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये हो सकता है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे गवर्नमेंट। देखिए, बहुत सारे ऐसे फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं जिनमें वायरलेस चार्जिंग आती है, बट वो वायरलेस चार्जिंग अभी उतनी तेज़ नहीं है कि आप जो है बहुत अच्छी तरीके से अपने फ़ोन को तेज़ी से चार्ज कर सकें। और सबसे बड़ी बात है, हीटिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है। ये जब चीज़ों को सपोर्ट किया जाएगा ना तो बहुत फ़ायदा उससे होता है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्रोमकास्ट है जो आप लोग के मोबाइल फ़ोन में भी होता है, एंड गूगल का एक अलग से डिवाइस आता है। उसके अलावा आपके इसमें यूट्यूब में भी कास्टिंग का ऑप्शन होता है कि आपके सेम वाईफाई नेटवर्क पे कोई स्मार्ट टीवी पर आप उस पर कास्ट कर सकते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम लोग को जो है फ़ोन से कोई एक केबल लगानी पड़ती थी टीवी तक, या फिर लैपटॉप से केबल लगानी पड़ती थी। आज की डेट में क्या है कि अगर आपका फ़ोन या लैपटॉप सेम वाईफाई नेटवर्क पे है तो आप वायरलेसली जो है कास्टिंग कर सकते हो। इससे हुआ क्या, जो HDMI केबल्स थी वो सारी की सारी रिड्यूस हो गई।
HDMI केबल्स की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, बस एक सेट टॉप बॉक्स वगैरह में ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा HDMI केबल्स बिल्कुल एलिमिनेट हो गई हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों को हम जितना प्रमोट करेंगे उतना ई वेस्ट हमारे देश से कम होगा। तो गाइज़ ये कुछ पॉइंट्स थे ई वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग इंडिया में कर सकते हैं। आपको और कुछ ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।